महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक उठापटक ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, जहां एनसीपी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शरद पवार की पार्टी, जब से उसमें टूट हुई है तब से ये जो मिलीजुली सरकार है महाराष्ट्र में, उसमें एकनाथ शिंदे जो शिवसेना को तोड़ के बीजेपी का दामन थामे, अभी वह जो मौजूदा मिलीजुली सरकार चल रही है आपका महाराष्ट्र में, उसमें पूरे तरीके से अलग थलग पड़ते हुए एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं। आइए इसी पे बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। जिस तरह से एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ करके 40 विधायकों को ले करके जिस तरह से बीजेपी के साथ गलबैयाँ करके मुख्यमंत्री का शपथ खाए और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, लेकिन इसी बीच जिस तरह से एनसीपी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उसमें जिस तरह से टूट सामने आया और जिस तरह से अजीत पवार 30 विधायकों के साथ जिस तरह से बीजेपी के साथ गलबैयाँ कर लिए, जिसके बाद से अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनका जो ओहदा है वो थोड़ा कम हो सकता है और ये जो मौजूदा मिलीजुली सरकार है महाराष्ट्र में, उसमें वो अलग थलग पड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो ये एकनाथ शिंदे हैं, इनके 8 से लेकर 10 विधायक, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं। तो वहीं शरद पवार का पार्टी जो एनसीपी है, उसमें जिस तरह से टूट सामने आया, उसके बाद अजीत पवार का कहना है कि जो चाचा हैं उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि एक उम्र तक ही राजनीति भी अच्छा लगता है। तो अब आने वाला समय में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उस पे जो अजीत पवार हैं वो अपना दावा भी ठोक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अधिकांश विधायक इनके साथ हैं, तो पार्टी का चुनाव चिन्ह को लेकर के और पार्टी का नाम को लेकर के कहीं लड़ाई आपको चाचा और भतीजा में देखने को मिल सकता है, शरद पवार और अजीत पवार में। तो वहीं एक खबर और भी आ रही है महाराष्ट्र से, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को बीजेपी काफ़ी आवो भगत की और जिस तरह से सेवा सत्कार हुआ एकनाथ शिंदे का, और जिस तरह से होटल में ये लोग को 5 स्टार वाला खाना खिलाया गया, अब ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे अपना कुर्सी बचाने में लगे हों। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची, लेकिन वहाँ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, प्रोटोकॉल के अनुसार उनको पहुंचना चाहिए, लेकिन जो जैसे ही अजीत पवार का शक्ति प्रदर्शन देखे महाराष्ट्र में, वो तुरंत मुंबई के लिए निकल गए, क्योंकि उनको अपना कुर्सी बचाना सबसे अभी प्यारा है। तो वहीं राष्ट्रपति को रिसीव करने देवेंद्र फडणवीस जो दूसरा मुख्यमंत्री हैं वो पहुँचे, और तीसरा मुख्यमंत्री अजीत पवार महाराष्ट्र में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। तो कहीं एकनाथ शिंदे का मन में डर ये बैठा हो कि कहीं शक्ति प्रदर्शन कहीं एकनाथ शिंदे के लिए भारी ना पड़ जाए। और ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से सबसे ज़्यादा विधायक अगर देखिए तो बीजेपी के पास है, 106 विधायक है अगर मेरा अनुमान सही हो तो। वहीं 40 विधायक इनके पास है, एकनाथ शिंदे के पास है, और 30 विधायक आपके जो राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ के आए हैं, एनसीपी को तोड़ के आए हैं जो अजीत पवार, उनके पास है। लेकिन अगर सही मायने में देखिए तो आने वाला समय में जिस तरह से विभिन्न ये जो अजीत पवार हैं, इनके ऊपर भी ईडी का तलवार, सीबीआई का तलवार लटका हुआ था, और ये जितने विधायक लेके आए हैं उनमें से कितने विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई का तलवार लटका हुआ है। तो भला जाए तो जाए कहाँ? तो फिर क्या था, वो बीजेपी से गलबैयाँ करना बेहतर समझे, क्योंकि जांच होगा तो फिर जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा तो फिर भाई बहुत दुर्गति होने वाला है। तो इससे बचना है तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन में घुस जाओ और साफ़ सुथरा होकर निकल जाओ। तो वहीं अब एकनाथ शिंदे गुट में जिस तरह से विद्रोह छिड़ गया और जिस तरह से तोड़ फोड़ अब एकनाथ शिंदे वाला गुट में देखने को मिल रहा है, अगर आने वाला समय में अगर 8 से 10 विधायक अगर जो पुराना शिवसेना है और जो जिसके सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे हैं, अगर उनके साथ चले जाते हैं तो इसमें कोई अचंभा वाला बात नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी एकनाथ शिंदे से बहुत सारे विधायक जो उद्धव ठाकरे
को छोड़ के गए वो अभी नाराज चल रहे हैं और उनको भी मंत्री बनना है। लेकिन जिस तरह से 3 पार्टियों का समावेश देखने को मिल रहा है, तो आने वाला समय में महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी वाला राजनीति देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के हाथ में अभी दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन आने वाला समय में जिस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं, तो ये बहुत दिन के मेहमान नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी आने वाला समय में ये कह सकती है कि भाई हमारे पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं, 106 विधायक हैं, हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और उधर जो पार्टी को तोड़ के आए हैं शरद पवार के पार्टी को अजीत पवार, वो भी कुछ उम्मीद लेके आए ही थे, जिस उम्मीद पर बीजेपी खड़ा उतरी और उनको भी डिप्टी सीएम बना दी। लेकिन जिस तरह से अब एकनाथ शिंदे अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं इनके 8 से 10 विधायक जिस तरह से अभी उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, तो आने वाला समय में महाराष्ट्र की राजनीति में और ज़बरदस्त खेला देखने को मिल सकता है। जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के पार्टी के साथ खेला करके आए, आज उन्हीं के साथ खेला हो रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन ये राजनीति है, समय के साथ अपना करवट तो बदलता ही है। तब तक के लिए नमस्कार।